Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पिरीडीन का संरचना एवं एरोमेटिकता, उसके भौतिक गुण, उसके बनाने की विधियाँ, उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हम उसी क्रम में उसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन की प्रबल -I प्रभाव, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका कौन सा प्रभाव आता है? -I प्रभाव के कारण पिरीडीन की वलय क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। फलतः उस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण आसानी से नहीं हो सकता और अत्यंत तीव्र परिस्थितियों में ही पिरीडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन साथ ही इसमें एक यह विशेषता आ जाती है कि इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है। चूँकि -I प्रभाव सबसे अधिक स्थिति 2 व 4 पर होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अतः पिरीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 व 4 पोजीशन पर संपन्न होती है। इसका एक और प्रमुख कारण यह भी है कि नाभिक स्नेही स्थिति 2 या 4 पर आक्रमण करता है तो बना हुआ मध्यवर्ती ऋणायन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में एक ऐसी संरचना होती है जिसमें अधिक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, जो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है। जबकि स्थिति 3 पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने पर अर्थात नाभिक स्नेही के आक्रमण कराने से जो मध्यवर्ती ऋणायन बनेगा उसमें ऐसी कोई अति स्थायी अनुनादी संरचना नहीं होती है। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पिरीडीन की 2 व 4 स्थितियों पर ही संपन्न होती है। अब हम इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सर्वप्रथम स्थिति 2 पर देखें तो किस प्रकार से होगी वो यहाँ हम देखेंगे। ये है पिरीडीन, नाइट्रोजन इस पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। अब इस पे कौन अटैक कर रहा है? कोई न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा स्थिति 2 पर? इस प्रकार से इसका बॉन्ड टूटेगा स्थिति 2 पर। तो नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा कि ये वाला माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या अनुनादी संरचना बनेगी हमारे पास में? यहाँ बॉन्ड है ही अपना, तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से स्थिति 3 पर जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? माइनस चार्ज। इस कारण से यह अतिस्थायी संरचना है। अब इसी प्रकार से हम किस पे देखें? स्थिति 4 पर, तो किस प्रकार से नाभिक स्नेही का होगा? तो सेम वैसे ही हम इसको देखेंगे। नाइट्रोजन अब स्थिति 4 पे करवाना तो बॉन्ड इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा स्थिति 4 पर। नाइट्रोजन
तो यहाँ कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा कि ये वाला यहाँ बंद बनाएगा और ये वाला यहाँ से टूटेगा, नाइट्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल, ये वाला यहाँ क्या हो जाएगा, बंद बन जाएगा, और इस प्रकार से नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये वाला यहाँ से टूट जाएगा, नाइट्रोजन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बंद, यहाँ H न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ये वाला यहाँ बंद बना लेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, प्रतिस्थापन उत्पाद बनेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार स्थिति 4 पे भी करवाने पर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा था, माइनस चार्ज। इस कारण से ये कौन सी संरचना है, अति स्थायी संरचना। नेक्स्ट हम देखें स्थिति 3 पर, तो किस प्रकार से होगा नाइट्रोजन पे, पिरिडीन पे स्थिति 3 पोजीशन पे, ये है पिरिडीन, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यूँ ब्रेक होगा और किसकी अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ये टूटेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बंद बना लेगा, ये वाला यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल और यहाँ बंद बन जाएगा और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट स्टेप में ये बंद बनेगा नाइट्रोजन के और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बनेगा अनुनादी संरचना में, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस H प्लस निकलेगा इसमें से, क्यों, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन और N। इस प्रकार हम देखें कि नाइट्रोजन पे कहीं पर भी माइनस चार्ज नहीं आ रहा, बल्कि वो किस पे, कार्बन पे। तो ये कैसी संरचना है, आप हमारे पिरिडीन की अस्थायी अनुनादी संरचना है। इस कारण से पिरिडीन में स्थिति 2 व 4 पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इसको हम देख सकते हैं कि स्थिति 2 पर यहाँ माइनस चार्ज है नाइट्रोजन पे, इसी प्रकार स्थिति 4 पे भी यहाँ नाइट्रोजन, तो ये क्या है, अति स्थायी अनुनादी संरचना है पिरिडीन की, जबकि न्यूक्लियोफाइल 2 और 4 पोजीशन पे अटैक करता है। इस कारण से यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से 2 और 4 पे संपन्न होती है, जबकि स्थिति 3 पे हम देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे कहीं पर भी ऋणावेश नहीं है, जो कि कार्बन पे प्रेजेंट है, अतः ये अस्थायी संरचनाएं हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के। फर्स्ट है एमीनीकरण। इस क्रिया से पिरिडीन अणु में एमिनो समूह का प्रवेश होता है। जब पिरिडीन सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है तो 2 एमिनो पिरिडीन प्राप्त होता है। यदि सोडामाइड की अधिक मात्रा को प्रयुक्त किया जाए तो 2,6 डाई एमिनो पिरिडीन बनता है। अतः अभिक्रिया में सोडियम लवण बनता है जो जल के साथ अपघटित होकर मुक्त एमीन देता है। पिरिडीन है सोडामाइड के साथ स्थिति 2 पर, तो ये मध्यवर्ती बनता है, जो कि नाइट्रोजन यहाँ बंद बना लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा, तो 2 एमिनो पिरिडीन बनता है। इसको और गर्म किया जाए सोडामाइड के साथ तो 2,6 डायमिनो पिरिडीन बनता है। यह अभिक्रिया चीची-बेबिन अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पिरिडीन की क्रिया। पिरिडीन के साथ KOH को जब 320 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनता है, जो 2 पिरिडोन में कन्वर्टेड हो जाता है। चूँकि हाइड्रोक्साइड एक ऐसा नाभिक स्नेही, दुर्बल नाभिक स्नेही, अतः यह अभिक्रिया अधिक ताप पर संपन्न होती है, जो कि 320 डिग्री से संपन्न हो रही है।
टू हाइड्रोक्सी पिरिडीन जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू पिरोडोन। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम से क्रिया। पिरिडीन की जब एन ब्यूटिल लिथियम से क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, टू ब्यूटिल लिथियम, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। फेनिल लिथियम से पिरिडीन की जब फेनिल लिथियम के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाई जाती है तो टू फेनिल पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी मैथिल लिथियम से अभिक्रिया। जब पिरिडीन की मैथिल लिथियम से करवाई जाती है तो टू पिकोलिन या टू मैथिल पिरिडीन प्राप्त होता है। इसकी अगेन फिर से मैथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो टू एथिल पिरिडीन बनता है। और यदि हम टू पिकोलिन या टू मैथिल पिरिडीन की क्रिया CO2 और CH3OH के साथ करवाई जाए तो क्या मिलता है, टू मैथिल पिरिडीन टू एथेनोइड। नेक्स्ट है इसकी अभिक्रिया गिरन्यान अभिकर्मक से। इसमें क्या होगा, पिरिडीन की जब गिरन्यान अभिकर्म से क्रिया करवाई जाती है तो टू बेंजिल पिरिडीन एवं 4 बेंजिल पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक क्रिया। पिरिडीन है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके निम्न मध्यवर्ती बनाता है। इसमें यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, SO2H यहाँ आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये यहाँ टूटेगा तो यहाँ पर H और H। जब इसकी वापस से सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो फिर 4 नंबर पोजीशन पे जुड़ जाता है। अगेन इसकी जब क्रिया करवाई जाती है तो ये सोडियम बाइसल्फाइड 6 पोजीशन पे जुड़ जाता है। इस प्रकार से पिरिडीन 2,4,6 ट्राइसल्फोनेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी मुक्त मूलकों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिरिडीन की जब मुक्त मूलक Cl2 जो कि 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न होती है के साथ करवाते हैं तो 2 क्लोरोपिरिडीन और 2,4 डाइक्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया Br2 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न होती है और हमें 2 ब्रोमोपिरिडीन प्राप्त होता है। पिरिडीन की जब बेंजोइल परऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो 2 फेनिल पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसकी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन परऑक्साइड अथवा ऑक्सो अम्लों के साथ ऑक्सीकृत होकर पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है, H2O2O, तो पिरिडीन एन ऑक्साइड। नेक्स्ट है यदि पिरिडीन की 2 या 4 स्थिति पर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में त्यागने वाला समूह हाइड्रोजन के स्थान पर हैलाइड समूह होता है जो कि एक उत्तम त्यागने वाला समूह है। जैसे कि हम यहाँ देखें 2 ब्रोमोपिरिडीन, यदि हम इसकी अमोनिया के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करवाएं तो Br को NH2 प्रतिस्थापित कर देता, क्या मिलता है हमें, 2 एमिनोपिरिडीन। इसी प्रकार इसकी यदि हम HCN के साथ गर्म करें तो पिरिडाइल 2 साइनाइड हमें प्राप्त होता है। पिरिडीन वलय की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मों के प्रतिक्रियाशीलता का कारण प्रतिस्थापित पिरिडीन पर नाभिक स्नेही के आक्रमण के द्वारा प्रतिस्थापित पिरिडीन बनते हैं। पिरिडीन 3 सल्फोनिक अम्ल को यदि हम KOH के साथ गर्म करें तो 3 हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनता है और यदि हम इसकी KCN से क्रिया कराएं तो 3 साइनोपिरिडीन प्राप्त होता है। यदि हम 2 क्लोरोपिरिडीन को जलीय KCl के साथ गर्म करें तो 2 मर्केप्टोपिरिडीन को यदि हम जलीय KCl के साथ गर्म करें तो SS किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है, क्लोरो के द्वारा, तो क्या मिलता है 2 क्लोरोपिरिडीन। और यदि हम 2 मर्केप्टोपिरिडीन का ऑक्सीकरण करवाएं तो पिरिडीन 2 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम के साथ क्रिया। पिरिडीन की सोडियम के साथ क्रिया करके डाइसोडियो व्युत्पन्न बनता है जो कि वायु अथवा जल के साथ 4,4 डाइपिरिडिल बनाता है। पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल
क्या बनाएंगे, डाइसोडियो व्युत्पन्न इस प्रकार से बनाते हैं, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है 4,4 डाई पिरीडीन। नेक्स्ट है इसकी बर्च अप चेन। यदि हम पिरीडीन को H2 के साथ सोडियम व द्रव NO3 के प्रेजेंस में गर्म करें तो पिरीडीन का क्या हो जाता है, अप चेन। कौन सी पोजीशन पे हो जाता है, 1, 1 और 4 पोजीशन पे। तो क्या मिलता है हमको, 1,4 डाईहाइड्रोपिरीडीन। यदि हम पिरीडीन की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एवं अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाएं तो हमें मिलता है 1, 2, 5 और 6 टेट्राहाइड्रोपिरीडीन। तो इस प्रकार से इसका बर्च अपचयन संपन्न होता है। पिरीडीन के कार्बन परमाणु पर कम इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण यह बेंजीन की तुलना में आसानी से अपचय हो जाता है। यदि हम इसको रेने निकल की प्रेजेंस में गर्म करें तो क्या मिलता है हमें, पिपरडीन, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन पेंटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से पिरीडीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 व 4 पोजीशन पे संपन्न होती है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन 3 पोजीशन पे संपन्न होती है। थैंक यू।